ये है जबलपुर मोटर्स। और यहाँ पे जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड डाल दीजिए। अभी इसमें ये फाइल सिंक करके जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है अपना, तो हमको फाइल सिंक में जाना है। सर आवाज कम हो गई। मैं सर स्पीकर पे बात कर रहा हूँ इसलिए। तो बहुत कम आ रही है। एक सेकेंड। हाँ हाँ, यहाँ पे सर हमको फाइल सिंक में जाना है। ये फाइल सिंक में अपन चले गए। ठीक है, ये आपने एक फाइल अपलोड किया, बराबर है। अभी यहाँ से आप आ जाएंगे तो मैनेजमेंट पोर्टल है। ये अभी जो है ये आपका यूज़र है, एडमिन यूज़र है। अभी आप हम लोग जाते हैं मैनेजमेंट पोर्टल में। जब मैनेजमेंट पोर्टल में आप आएंगे तो यहाँ से आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक यूज़र क्रिएट कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे उनका नाम दे दीजिए और यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डालिए जिस पे जैसे आपको एक लिंक गया वैसे उस पर भी एक लिंक जाएगा। हाँ, डेमो के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे हमको ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर रखना है कि नहीं रखना है। हम कहेंगे नहीं, ये कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ये यूज़र है। अब हम लोग यहाँ पे भी जो उसको राइट्स देंगे, हमको एडमिन प्लस यूज़र के दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ यूज़र के राइट्स दे सकते हैं। सो हम लोग इस आईडी को सिर्फ यूज़र के राइट्स देंगे और हम लोग यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, ये लॉगिन में ये डेमो सर ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हो तो आप दूसरा कुछ डाल दीजिए, क्योंकि एक्रोन इसका क्या है कि कॉमन डेटाबेस है ना। क्रिएट पे करिए। ये ऑलरेडी किसी ने डाला हुआ है, आप और कोई यूज़ करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है। अनदर यूज़र विद द ईमेल एड्रेस दिस, ये आपका ईमेल एड्रेस है, आपका ऑलरेडी एक यूज़र बना हुआ है सर। अच्छा, नहीं नहीं, तो आपका और कोई ईमेल एड्रेस है या मैं आपके नाम का हाँ, ये आईडी भी यूज़ हुआ है सर। यहाँ पे आप कोई भी आईडी डाल सकते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये आईडी आपने डाला था बस। ठीक है, ये आपका यूज़र बन गया। अब इसके आप नीचे आएंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको भविष्य में ये ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मॉडिफाई करने देगा। ठीक है, यहाँ से जैसे यूज़र की जगह इसको हम लोग एडमिन यूज़र करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हमको यहाँ से हम लोग कोड देखिए, यहाँ से ये ठीक है, शेड्यूल यूसेज रिपोर्ट वगैरह तो ठीक है। यहाँ से हम लोग इस यूज़र को विनोद नाम का जो ये यूज़र जो बनाया JML नाम का, इसको हम लोग कोटा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप उनको कोटा दे सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से ये GB और MB दोनों में है। ठीक है, मान लीजिए आपने इनको 500 MB का कोटा 500 MB लिमिट दे दिया। सो मतलब टोटल आपने 10 GB लिया हुआ है, बट आप हर यूज़र को एक कोटा देना चाह रहे हैं भी, उससे ज़्यादा वो यूज़र यूज़ ना करे तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस यूज़र को 500 MB कोटा डिफाइन कर दिया और यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, अब ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है यूज़र, ये एक्टिवेट कब होगा जब आप इसके ईमेल एड्रेस पे जाके इसका पासवर्ड सेट करेंगे। तो ये जो आईडी डाला था ना, उस आईडी को ओपन करिए, वहाँ पे एक मेल आया होगा सर।
अभी जैसे आपने उस पैनल में देखा कि आपको एक्टिवेट नहीं दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है, इनएक्टिव दिखा रहा है। जैसे ही आप ऑथोराइज लॉगिन करेंगे और पासवर्ड सेट करेंगे, अब क्लिक करिए सर यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे। अब यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दीजिए जो भी आप देना चाहें। यहाँ पे टिक टिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए दोनों जगह सर। यहाँ दोनों जगह टिक कर दीजिए सर, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अभी क्या है, आप एक ही ब्राउज़र में है ना, और लॉगिन है, इसलिए आप पुराने वाले में से लॉग आउट नहीं हुआ है। अभी आप क्या करिए कि एक में सिर्फ एज अ एडमिन लॉगिन रखिए और दूसरे ब्राउज़र में एज अ यूज़र लॉगिन रखिए। तो यहाँ से इसको लॉग आउट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको साइन आउट कर दिया। अब सबको हम एक बार साइन आउट कर लेते हैं। अब इसको F5 करता हूँ मैं पेज को, तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब ये ब्राउज़र है, इसमें आप एज ए एडमिन लॉगिन करिए और दूसरे किसी ब्राउज़र में एज ए यूज़र लॉगिन करिए। हाँ, नहीं निकाल दीजिए आपको, जैसे ठीक है। दोनों ब्राउज़र अलग अलग है ना सर? ठीक है। ठीक है, ये एक्टिवेट अपन ने कर दिया, ये अभी एडमिन है, ठीक है ना। अभी ये जो अपना पेज है, ये मैनेजमेंट पेज है, मतलब यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, कोटा डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग इसको फाइल सिंक वाले ऑप्शन में चला जाएगा। सो ये अपना फाइल सिंक वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और उस फोल्डर में जाके आप कोई भी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग अपलोड फाइल करते हैं। नहीं, हाँ, सी हम लोग एडमिन में से करके यूज़र को शेयर करेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिकली दिखेगा कि कैसा हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से मान लीजिए आप कोई भी एक फ़ाइल चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब इसको हमने अपलोड कर दिया। अभी आपको जिस यूज़र को राइट्स हम लोग देते हैं रीड राइट के, और जिसको नहीं देते उसका डिफरेंस भी आपको समझना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग और एक यूज़र बना सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यूज़र्स में गए, यहाँ पे हम लोग और एक यूज़र बना देते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊँगा कि क्या डिफरेंस आता है ना। यहाँ पे सर कोई भी यूज़र का नाम डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस है आपके पास कोई अवेलेबल? हाँ, तो डाल दीजिए।
ठीक है, हाँ ठीक है। अभी इसको भी हम लोग एडमिन नहीं रखते हैं और इसको भी हम लोग यूज़र ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये और एक हमने यूज़र बना लिया। दिस ईमेल एड्रेस कंटेंट, ओके, ये प्रॉपर नहीं है सर, क्रिएट कर दीजिए आप। ठीक है, आप इसको भी हम लोग कोटा डिफाइन कर दीजिए आप यहाँ पे टिक करके। ठीक है, और कोई नया ब्राउज़र हो तो इसमें उस इस यूज़र से लॉगिन कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे सर वो यूज़र ने पासवर्ड डाल दीजिए, जो नया अकाउंट अपन ने बनाया वो आखिरी वाला। कर दिया। अब वहाँ पे आप देखेंगे तो एक्टिवेट दिखेगा आपको अकाउंट। तो अपन अब 2 यूज़र अकाउंट और एक एडमिन अकाउंट, अपने 3 अकाउंट हो गए वहाँ पे। इसको पेज को F5 करके रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, अभी हम एडमिन में हैं। अभी हम लोग फाइल सिंक वाले में चले जाते हैं, मतलब फाइल सिंक शेयर वाले में ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे हमने टेस्ट नाम का एक यूज़र बनाया है, इसके अंदर एक फ़ाइल अपलोड किया है। ठीक है, अब ये जो फोल्डर है इसको हम लोग शेयर करते हैं। अब हम लोग शेयर जब यहाँ से करेंगे तो शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस डालिए जिसके साथ आपको ये शेयर करना है सर। सबसे पहले कोई भी एक एड्रेस डालिए 2 में से जिसको आप फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, वो जो 2 यूज़र बनाए उसमें से। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप इनविटेशन मैसेज भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन। तो इस यूज़र के पास एक मेल जाएगा और उसको यहाँ पे आप जो मैसेज लिखेंगे वो जाएगा। उससे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि ये अगर टिक हुआ है तो अलाउ एडिटिंग एंड डिलीशन, मतलब इस यूज़र को आप जो भी शेयर करेंगे वो डिलीट और एडिट कर सकता है। ठीक है, एंड अलाउ टू इनवाइट अदर मेंबर्स ऑल्सो, मतलब इसको अगर आपने ये भी राइट्स दिए तो वो और किसी को भी इनवाइट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको नहीं रखते हैं। अभी यहाँ से आप ये भी डिफाइन, हाँ नहीं, वो सर कॉमन कॉम्बिनेशन रहता है, वो मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस आएगा आगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमको जो शेयरिंग कर रहे हैं ये फोल्डर हमारा, ये कब तक और कौन सी तारीख डेट तक वो शेयर रहना चाहिए।
अभी हम लोग यहाँ से वो सेटिंग कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो शेयरिंग उस दिन के बाद बंद हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल हम लोग शेयर फोल्डर करते हैं, ठीक है। अभी उसी तरह से इसको हम लोग वापस सिलेक्ट करते हैं इसी फोल्डर को, और हम लोग वापस इसको देखिए, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करेंगे, अरे यार इसको आप सिलेक्ट करेंगे और मेंबर्स में जाएंगे, मतलब आपको ये देखना है कि ये शेयर तो है लेकिन कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। तो आप मेंबर में जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये विनोद नाम के यूज़र ने ये फोल्डर क्रिएट किया है और ये 22 विनोद के साथ शेयर किया है, लेकिन इसको फुल एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं टिक नहीं दिख रहा है आपको। अब सेम फोल्डर हम किसी और यूज़र के साथ शेयर करते हैं, जो दूसरा यूज़र बनाया था उसका ईमेल एड्रेस डालिए सर। और यहाँ से टिक निकाल दीजिए, बिकॉज हम लोग सिर्फ रीड ओनली राइट्स देना चाह रहे हैं। और अब शेयर कर दीजिए, शेयर फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक। अब हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि अभी हमको कौन से मेंबर्स हैं और किसके क्या राइट्स हैं। यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ये साहब को फुल एक्सेस है मॉडिफाइड डिलीट का, लेकिन इनके पास सिर्फ रीड ओनली का राइट्स है, ठीक है। कहाँ पे सर? हाँ नहीं, तो अभी इनवाइट से ये इनवाइट नहीं कर पाएगा सर। देख लेते हैं अपन, है ना, देख लेते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहले ये एक बार फिनिश कर दें। सो ये ख़त्म हो गया। अभी ये जो दूसरा यूज़र जिसको सिर्फ रीड ओनली का राइट है ना, उनके लॉगिन में आप चले जाइए। ये आ गया, ठीक है। पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमको वो फोल्डर दिखने लगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपलोड का कोई मतलब, यहाँ पे ये सर कौन से यूज़र हैं जिनको रीड ओनली वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो उनको डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। एक सेकंड, ये कौन यूज़र है सर जो रीड ओनली वाले हैं? नहीं, कहीं गड़बड़ है सर। ये ध्यान से देखिए, ये कौन से यूज़र हैं सर? हाँ, आप एडमिन में जाके देखिए तो। ठीक है, और इसको हम लोग मेंबर्स देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये 22 विनोद जो है, ये कौन सा यूज़र है सर? सो अभी वो 8383 है। वो ब्राउज़र में जाइए तो सर। ठीक है, और ये ईमेल एड्रेस है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यूज़र यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए वो कंटेंट यहाँ से वो रीड कर सकते हैं। और यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं।
और यहाँ से ये सर मैंने डाउनलोड भी कर लिया सर वो फाइल, ठीक है। हाँ, अभी अभी ये फोल्डर में था वो, मैं जब डाउनलोड किया ना, ये रहा, ठीक है। अभी अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको इस कंप्यूटर के लिए एक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है जो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर के साथ सिंक होती रहे। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे, जो भी यूज़र से आप लॉगिन करेंगे, डाउनलोड एक्रोनिस फाइल क्लाइंट, तो ये उसका क्लाइंट डाउनलोड होगा। करूँ मैं? हाँ, तो ये एक सेकंड, हाँ इसको मैं बंद करता हूँ। देखिए ये यूज़र जो है ना, ये रीड ओनली है, यहाँ पे कोई अपलोड नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ डाउनलोड कर पाएगा इस फाइल को, ठीक है। इसको मॉडिफाई करना होगा तो क्या करना पड़ेगा कि इस फोल्डर के अंदर वो कोई अपलोड नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास अपलोड के राइट्स ही नहीं है यहाँ पे। अभी अभी वो दूसरे यूज़र में चले जाइए जिसको अपन ने राइट के भी एक्सेस दिया था। देखिए यहाँ पे इन सब के पास क्रिएट फोल्डर का भी ऑप्शन अवेलेबल है और अपलोड का भी फोल्डर अवेलेबल है। किसके पास? उसके पास नहीं है, वहां पे जाइए, उसके पास नहीं है। यहाँ पे आपको 5 चीज दिख रही है, उसके पास 3 चीज ही दिखेगी आपको, ठीक है ना। सो ये ठीक है, ये एक चीज हो गई। अभी इसका डेस्कटॉप एज एप्लीकेशन भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो कौन से वाले यूजर का करना है इसमें से? हाँ, तो वहाँ उसके लॉगिन में वहाँ पे चले जाइए आप, उस स्क्रीन पे। ये वही है ना? नहीं, ये रीड ओनली वाला है सर, इसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं इसलिए। कोई बात नहीं, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। और अब हम लॉग आउट कर दूं मैं? क्या सर? जिसको फुल राइट्स दिए हैं, तो कहीं पे कुछ राइट्स देने में गड़बड़ है सर। देखिए देखिए, फुल राइट्स वाला जो यूज़र है तो बराबर है सर, ये फोल्डर क्रिएट कर सकता है ना, यहाँ पे वो नहीं कर सकता है। उसमें 2 ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे, क्रिएट नहीं दिखेगा और अपलोड नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग एजेंट डाउनलोड करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसका एजेंट डाउनलोड कर लेते हैं। अभी यहाँ पे अपने पास इतने ऑप्शन है, डेस्कटॉप है, एप्लीकेशन फॉर विंडोज़ फ़ोन है, आईफोन आईपैड है, एंड्रॉयड एप्पल फ़ोन के लिए है और विंडोज़ टैबलेट के लिए है। अभी हम लोग इसका एजेंट डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
ये इंस्टॉल्ड हो गया, डाउनलोड हो गया सॉरी। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। शिटमेट डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए आप। इसी तरह से आपका मोबाइल में भी क्लाइंट एंड्रॉयड वाला इंस्टॉल करके सेम यूज़र को आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। फिनिश कर दीजिए। अब ये आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा इसका शॉर्टकट। यहाँ पे कहीं उसका शॉर्टकट आया होगा सर। एक्रोनिस करके लिखिए, शायद आ जाएगा। एक्रोनिस 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 करके सर्च करिए ना। ACRO। क्यों ऐसा है? इंस्टॉल तो हो गया था सक्सेसफुली। सर्च करिए ना सर एक्रोनिस। ये रहा ऊपर फाइल क्लाउड क्लाइंट। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ बराबर है। अब यहाँ पे आप एक फोल्डर डी में बना दीजिए जो सिंक होना है क्लाउड के साथ। एक्रोनिस जो भी आपको ठीक लगे वो नाम का बना दीजिए। हाँ बस 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 कोई इशू नहीं है। और ये डिफाइन कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, साइन इन करिए। एरर कनेक्टिंग टू, क्यों ऐसा? एक सेकंड, यहाँ पे उसका पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ वो पाथ आप दे दीजिए। एक सेकंड ना, मेरे कंप्यूटर का मैं पाथ, मेरे कंप्यूटर में क्या है पाथ देख लेता हूँ सर मैं।
एक सेकेंड, हाँ सर। फाइल क्लाउड, इसका आपके कंप्यूटर में कोई डेस्कटॉप पे कोई बना क्या इसका? ओके। हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, ये फाइल क्लाउड। हम्म। सिंक क्लाइंट एक्सी हमने कौन से रन की है? ये रहा सर। यहाँ पे एक सेकेंड, उसका पाथ मैं ढूंढ रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरे में से वो ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपना आएगा देखिए ना सर, स्पेलिंग CLOUD करिए तो नहीं, वो निकल जाएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड होल्ड करिए। यहाँ पे SG डैश क्लाउड आएगा। हाँ, SG डॉट नहीं, SG डैश। ठीक है, SG HTTPS आएगा। एक्चुअली ये क्या है? ओके ठीक है। यहाँ पे ये आपका देखिए अकाउंट नेम उसने ले लिया ऑटोमेटिकली, बिकॉज उसी का क्लाइंट हमने किया था ना। इसने चेक कर लिया, अप टू डेट है सब कुछ। ठीक है, तो अपन ने एजेंट भी तो सर उसी से डाउनलोड किया होगा ना। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो मेन फंक्शनैलिटी देखना है ना सर। अच्छा, ओके। हम्म। अब आप चाहो तो सब में से लॉग आउट कर सकते हो, सिर्फ जिसको अपना एजेंट डाउनलोड कर ले उसी का लॉगिन रखिएगा, बाकी सारे में से लॉग आउट कर दीजिए। नहीं, अभी उसमें से भी लॉग आउट कर दीजिए।
कितना समय लग रहा है सर? सारे स्क्रीन्स बंद कर दीजिए, ऐसा हो तो फ्रेश ओपन करिए ब्राउज़र। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई ओके कर देते हैं। ठीक है, और आपका जो फोल्डर था वो फोल्डर ओपन कर लीजिए सर, डी ड्राइव में जहाँ पे भी आपने बनाया था वो। ठीक है, और ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है ना। ठीक है, यहाँ से आप अपन एक कोई फाइल फोल्डर यहाँ पे कॉपी कर दीजिए सर। और मीनवाइल आप अपने इसी के वेब में भी चले जाइए, क्लाउड वाले में। ये एसएमएस आपने बनाया था, ये अपना कौन सा यूज़र है जिसको रीड ओनली के राइट्स है ना? अच्छा, ये एडिट वाला है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए सिंक हो गया सर, यही था, है ना? तो सिंक हो जाएगा सर, इसी तरह से एक काम करता है। सो और इवन अगर कोई भी यूज़र कुछ भी अपडेट भी करेगा तो जितने भी यूज़र उसमें हैं शेयरिंग में, सबको कंफर्मेशन भी आ जाएगा। किसको? इसको? तो ठीक है। हम्म हम्म ठीक है ठीक है। हम्म हम्म अब ये सिंक हुआ नहीं हुआ अपने को देखना पड़ेगा। ये एक एरो, ये मेरे ख्याल से सिंकिंग में कुछ इश्यू आ रहा है, अप टू डेट है। ठीक है, सिंक सिंक वार्निंग क्यों आ रहा है? ये उसका सिंक नहीं हो रहा है सर, इसलिए। हम्म 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 बराबर। ठीक है। जो आपने एज ए यूज़र अपडेट की थी वो वाली फाइल। आ, 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 नहीं, लेकिन ये तो जो हुआ ये तो आपके लॉगिन में हुआ है ना, ओरिजिनल जिसने बनाई थी वहां पे आप देखिए तो आपको तो शेयर की गई थी वो फाइल।
ये फोल्डर आपने डायरेक्ट बनाया, उसमें आपने अपडेट कर दिया है। ठीक है। हम्म एक सेकेंड ना, वो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। एक सेकेंड अपन देख लेते हैं। ये तो अपन कर ही देते हैं इसको इनेबल। आप जो कह रहे हैं इसके अंदर ये जो फाइल है ये आपने, एक सेकेंड, अभी आपको जो थी वो आपको चाहिए, और ये आपने खुद बनाई थी यहाँ पे। ठीक ठीक है, बराबर बराबर है। मतलब आप, ओके, अभी मुझे ये बताइए कि ये फाइल आपने क्रिएट की थी या आपको किसी ने शेयर की थी? नहीं, ये फोल्डर आपने यहीं पे बनाया, ठीक है, और ये सिंक हुआ क्लाउड के साथ। हाँ हाँ, नहीं ये तो चलिए ये एक बार मुझे सर थोड़ा टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करेगा। ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, मैं इसकी पॉसिबिलिटी, बिकॉज उसका क्या फंक्शनैलिटी है वो मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे डिज़ाइन हुआ है पूरा, ठीक है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसको चेक कर सकते हैं, और आपने जैसे अभी एक क्लाइंट अपन ने इस पर डाउनलोड किया है ना, उसी तरह से आप अपने मोबाइल पे भी क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं इसका, है ना, cloud.acronis.com पे जाके। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू। नहीं, बिकॉज आपकी बात सही है, लेकिन ये देखिए उसने डिज़ाइन, मुझे भी थोड़ा एक बार R&D करके एक्रोनिस से बात करके मैं बताता हूँ कि उसका एक्चुअली फंक्शनैलिटी कैसे है ना, मैं चेक करके बताता हूँ कल सुबह आपको। चलिए, थैंक यू।